नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से 2024 के अंदर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या है उसका सिलेबस, क्या है उसका पेपर पैटर्न और कितनी कट ऑफ रहने वाली है और डिटेल में उसके सिलेबस को हम देखेंगे और कैसे आप तैयारी कर सकते हो, कैसे आपका पहले लिस्ट में नाम आ सकता है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी बच्चे 2024 के अंदर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, उसके बारे में सिलेबस, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उसकी कट ऑफ कितना जाता है, उसकी फीस कितनी है और कितनी सीट्स है, यानी एक कंप्लीट डिटेल हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को लेके। सबसे पहले अगर हम बात करें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर, अगर आप देखिए तो एलएलबी एक 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। एलएलबी क्या होता है? 3 इयर्स का एक कोर्स होता है, ये तो आप भली भांति जानते होंगे। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये भी हम देखेंगे, उसका सिलेबस क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, उसकी कट ऑफ कितनी जाती है, उसकी फीस कितनी है, उसकी सीट्स कितनी होती है ये भी हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। क्योंकि जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का अगर हम सिलेबस अगर देखेंगे, आप ब्रोशर खोल के देख लो, उसमें सिलेबस में 4 वर्ड दे दिया गया है। तो 4 वर्ड से आप कोई भी सिलेबस निर्धारित नहीं कर सकते हो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है? तो उसका सबसे अच्छा आपके पास सोर्स है वो है आपका पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू के आधार पे हम आपको थोड़ा सा उसको और एक्सपेंड करके सिलेबस को बताएंगे, यानी और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं आपको कि क्या चीजें आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा और कैसे तैयारी करना है ये भी हम आपको वीडियो में लास्ट में बताने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जाए तो देखिए एलएलबी के अंदर क्या है हमारा, आपको जो ग्रेजुएशन आपका है वो आपको एटलीस्ट 45% से पास करना होगा। दूसरी चीज बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के लिए क्या कंडीशन दी गई है, तो यहां पे दिया गया कि 5% की और छूट मिल गई, यानी अगर एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको क्या होगा 40% पे भी अगर आपका है ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए। और अगर आपका मार्क्स आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। सपोज करिए अगर आपने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा, आपका यहाँ पे 35% है, आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो उस कंडीशन में आपके क्या होगा, एडमिशन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ एलिजिबिलिटी में दे दिया गया है कि आपको ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 40% यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, कितना क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे, तो 45 और 40%। आगे हम बात करते हैं तो एलएलबी का देखिए, अब यहाँ पे सिलेबस अगर देखा जाए तो सिलेबस में देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 100 साल से पुरानी ज्यादा यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिलेबस अभी तक नहीं था और 2023 के अंदर आप सभी के प्रयास से आया भी सिलेबस, तो 4 वर्ड दे दिए थे उन्होंने। अब लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में उसके जाएंगे कि क्या है उसका सिलेबस। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल नॉलेज में, तो देखिए जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आपका पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, ज्योग्राफी आएगा और हिस्ट्री आएगा। ये जो तीनों सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये बहुत ही क्या है, माइनर है। क्या है ये हमारा माइनर है, ठीक है, बहुत ही कम आएगा। सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, पॉलिटी, क्योंकि आप जरा सा कॉमन सेंस लगा के देखो कि लॉ का पेपर होने वाला है। बीए एलएलबी या एलएलबी की बात करें तो क्या है, फैकल्टी ऑफ लॉ का पेपर है और लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा, संविधान, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही चीजें आपको वहां से, हालांकि तीनों चीजें एक ही होती है, पॉलिटी, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पॉलिटी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं तो जनरल मैथ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रीजनिंग और करंट अफेयर भी क्वेश्चंस आएंगे और करंट अफेयर भी किससे ओरिएंटेड होगा, तो लॉ से रिलेटेड होगा, ठीक है। अभी हम इसको और थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे कि ये जो हमारा बेसिक सब्जेक्ट वाइज हमने सिलेबस आपको यहाँ पे बताया, अब सब्जेक्ट में भी क्या पढ़ना है वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम देखिए, उससे पहले आप जरा देखिए कि पेपर पैटर्न क्या है इसका, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। टाइम कितना मिलता है आपको, 2 घंटे का
और ये जो पेपर होता है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो मीडियम ऑफ पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, यानी जो पेपर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। जो टोटल मार्क्स होता है वो कितने मार्क्स का होता है? पेपर 400 नंबर का पेपर टोटल होता है। जो पेपर का मोड होता है वो ऑफलाइन होता है ओएमआर पे, यानी आपको कहीं पे सेंटर दिया जाएगा, वहां पे जाके आपको पेपर देना होगा। पेन और पेपर पे टेस्ट आपका होने वाला है, कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं होगा। एक क्वेश्चन जो होता है वो आपको 4 मार्क्स मिलेगा अगर आपने सही किया, और अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यानी सबसे बड़ी बात क्या है, आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप यहां पे आसानी से सारे क्वेश्चंस को हल करके आइएगा, क्योंकि जब कोई मार्क्स आपका कटेगा ही नहीं गलत होने पे, तो सब करके आइए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए थोड़ा सा सिलेबस को और एक्सपेंड किया जाए तो ज्योग्राफी, जो जनरल नॉलेज का पार्ट था उसमें क्या है आपका ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी में कुछ बेसिक चीजें ही आपको करनी होंगी बहुत ही, क्योंकि यहां से 2-4 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, तो आपको पूरी ज्योग्राफी लेके नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा बहुत ही बेसिक सा आपको लेके सॉल्व मतलब कर लेना है थोड़े थोड़े टॉपिक को। जैसे हो गया जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में, जिस देश में हो आप उसकी थोड़ी बहुत भौगोलिक स्थिति के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। किस दिशा में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, इक्वेटर पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, कहां पे है, किस राज्य से होके वो जा रही है, यानी जिस देश में हो आप उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, ठीक है, फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है उसके बारे में आपको देखना है। वहां की मिट्टी कैसी है, वहां पे फसल कैसी होती है, यानी भारत की मिट्टी और उसके फसल के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। आगे हम बात करें मिनरल रिसोर्सेस, कोयले का खदान कहाँ पे है, कहाँ से मेन रिसोर्सेस आते हैं, ये सारी चीजें मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का ही आपको पढ़ना होगा। रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, वाटरफॉल हो गया, ये भी आपको अच्छे से देखना होगा। इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट में देखिए रोड के बारे में, सबसे बड़ा रोड कौन सा है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्राइब्स इन इंडिया, भारत में जनजातियां कहां पाई जाती हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश की कुछ जनजातियां आप देख लीजिएगा, झारखंड देख लीजिएगा, तो ये बेसिक आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मल्टीपर्पज रिवर वैलीज प्रोजेक्ट जो है, ये भी आप थोड़े बहुत जो नए अभी रिसेंट में होंगे उसको आप देख लीजिएगा। नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और बायोस्फीयर, ठीक है, बहुत ही जो फेमस है उसी के बारे में यहाँ पे आपको पूछेगा। और क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसा है भारत का, इसके बारे में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही बेसिक सा करना है, ठीक है, क्या करना है, बहुत ही बेसिक लेवल का करना है, ठीक है। आगे आपको ज्यादा समय कहां पे देना होगा, तो ज्यादा समय वहां देना होगा जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहां से कम क्वेश्चन कम समय दीजिए, जहां पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है ज्यादा समय दीजिए, ठीक है। हमारा फॉर्मूला याद रखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, ठीक है, विश्व का भूगोल, तो उसमें देखिए क्या है, यूनिवर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में, जो सौर मंडल है हमारा, ठीक है, प्लैनेट्स हो गए इसके अंदर, साइड बोर्ड के बारे में आपको पढ़ना होगा, स्थल मंडल के बारे में, कॉन्टिनेंट्स में महाद्वीप के बारे में, वाटर बॉडीज, ओशियन के बारे में, कितने कॉन्टिनेंट है, कितने ओशियंस है, एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना होगा। वर्ल्ड ओशियन रिवर्स लेक के बारे में, जो विश्व में सबसे बड़ी है नदी है कौन सी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है। आगे हम बात करें वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। अगेन ये भी क्या करना होगा, बहुत ही अब बेसिक का मतलब होता है कि बहुत ही कम इसमें पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब 1-2 क्वेश्चन के लिए अगर आप इन सबको डिटेल में पढ़ोगे तो कम से कम 3 महीना आपको लग जाएगा, ठीक है। आपके 3 महीना इसी में चले जाएंगे। अगर आप अच्छे से ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी लेके बैठोगे 3 महीना चला जाएगा। तो अगेन एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है, ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा टाइम, कम क्वेश्चन कम टाइम। ये आप अगर दिमाग में रखोगे, आपका पहले मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगेन मैं कह रहा हूं, छोड़ मत दीजिएगा, कर लीजिएगा, बहुत ही बेसिक। और PYQ के अगर आप करके जाओगे, आप क्वेश्चन बना ले जाओगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री का सिलेबस में देखिए क्या आता है, एंशिएंट आता है, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। इसमें भी आपको क्या अच्छे से पढ़ना है, तो एंशिएंट थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से मतलब है
कि बहुत ही थोड़ा सा बेसिक लेवल का, इसको में तो बहुत ध्यान नहीं देना है, और मॉडर्न में भी ये चीजें, तो पॉलिटी में खैर बहुत सारी चीजें इसकी कवर हो जाएगी। अब एंशिएंट प्राचीन इतिहास देखिए भारत का क्या क्या उसमें पूछा गया है। तो सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें आप देखिएगा। देखिए एंशिएंट से थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और बहुत ही बेसिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, हड़प्पा भी आ जाता है, ठीक है, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, राइज ऑफ मगध स्टेट हो गया, मौर्य एम्पायर हो गया, और गुप्ता एम्पायर हो गया। तो ये वो सोर्सेस हैं, मतलब ये जो आपके टॉपिक है, ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन 2-4 देखने को आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, तो मेडिवल इंडिया की बात करें तो अरब अटैक ऑन इंडिया, ठीक है, अटैक ऑन इंडिया, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, सल्तनत पीरियड, ठीक है, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, मुगल एम्पायर, और राइज ऑफ मराठास। ये वो टॉपिक है। अगेन ये बहुत ही बेसिक लेवल करिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, और कभी कभी यहां से क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से और बहुत ही एकाग्रता के साथ आप ये समझिएगा कि क्या आपको अच्छे से पढ़ना है और क्या आपको थोड़ा कम टाइम देना है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान या बहुत ज्यादा वक्त नहीं देना है। आगे हम बात करें मॉडर्न आधुनिक इतिहास के बारे में, तो आधुनिक में देखिए क्या है, अराइवल ऑफ यूरोप इन इंडिया। ये आप पॉलिटी में जो संविधान में पढ़ाने वाला हूं, उसके अंदर आपको हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स जो है 1600 ईस्वी से लेके मैं आपको सारी चीजें वहां पे कराऊंगा, उसमें ये सारी चीजें मैक्सिमम कवर हो जाएंगी। यानी कि जो हिस्ट्री का आपका मॉडर्न पीरियड है, वो पॉलिटी के जो अंडरपिनिंग्स है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है, इससे ओवरलैप करता है। तो वहां पे आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो वो आपको फायदा मिलेगा, आपको क्वेश्चन बन पाएंगे उससे। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल के बारे में, रिवॉल्ट्स ऑफ 1857, उसके बाद क्या हुआ था, क्यों हुई थी, 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, ये सब कुछ हम पॉलिटी के अंदर भी थोड़ी बहुत चीजें पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से हुए थे, क्यों हुए थे, इसके बारे में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहां से ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, और यहां से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। कौन जीता, कौन हारा, किसके बीच हुआ था, ये आपको अच्छे से यहाँ पे देख लेना होगा। इकोनॉमिक्स की बात करें, यहां से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये आप देख लीजिएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, ठीक है, आर्थिक आयोजन क्या है, उसके बारे में आप देख लीजिएगा। पॉवर्टी क्या है, गरीबी, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखना होगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्त व्यवस्था कैसी है, कितना लोन है, क्या है एवरेज इनकम है, ये सब कुछ आप यहाँ पे बहुत, यानी मैं जो बताऊं बहुत ही बेसिक लेवल का आपको वहां पे देखना होगा। एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये थोड़े से क्वेश्चन यहाँ से न्यू इकोनॉमिक, नई आर्थिक नीति से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। अगेन पर ये आपको क्या करना है, बहुत ही बेसिक लेवल का ही करना है, ठीक है, क्योंकि यहां से भी बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चंस आपको बने हैं, ठीक है। तो आपको मैं मेनली बात बताऊं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान एंशिएंट हिस्ट्री पे भी नहीं देना है, मेडिवल पे भी नहीं देना है, मॉडर्न पे भी नहीं देना है, ज्योग्राफी में भी नहीं देना है, आपको इकोनॉमिक्स में भी नहीं देना है। आपको क्या करना होगा, देना है, हालांकि बहुत ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि छोड़ना है, मैं क्या कह रहा हूं, कम ध्यान देना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ने जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, यानी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। उस पे आपको अगर कमांड कर लिए, फिर आप उसके बाद ये सारी चीजें देखते रहिएगा और उसको कॉन्स्टिट्यूशन को रिवीजन करते रहिएगा। मैथ और रीजनिंग का भी अच्छा वेटेज रहा एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसको भी आप देखिए क्या है यहाँ पे। तो आपको देखिए रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, तो नंबर सिस्टम आपको, ठीक है, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग से भी कुछ क्वेश्चंस बने थे, ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉगी टेस्ट हो गया, डायरेक्शन टेस्ट है, रैंकिंग टेस्ट है, वाटर इमेज है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, काउंटिंग फिगर्स है, डाइस एंड क्लासिफिकेशन। ये वो मेजर टॉपिक्स हैं रीजनिंग के अंदर जहां से क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, और ऐसे वो टॉपिक हैं जो टच किया था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन टच हुए थे। तो ये सारे टॉपिक आप रीजनिंग के अंदर अच्छे से कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं मैथ की। अगर हम बात करें तो मैथ में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, परसेंटेज हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये मैथ्स के वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में टच किया था और यहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी होगी, पहला पॉलिटी, दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग और चौथा करंट अफेयर। जो भी करंट अफेयर कौन सा, जो लॉ से रिलेटेड हो, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ रही है अभी, जो भी नए कानून बन रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी चीजें न्यूज में है उसको आपको अच्छे से करके जाना है। कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वित्त आयोग का गठन क्या है, ठीक है, अभी है चेयरमैन, ये सब कुछ, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है। तो ऐसे जो करंट अफेयर है जो लॉ से रिलेटेड है वो आपको अच्छे से करके यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर में। देखिए सिलेबस जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया वही चीज यहाँ पे भी है। नेशनल न्यूज में, राष्ट्रीय समाचार में जो भी चीजें चल रही हैं उसको आप देख लीजिएगा। इंटरनेशनल न्यूज में जो भी बहुत अगर ऐसी बड़ी न्यूज है तो उसको आप थोड़े बहुत देख सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाएं आपको अच्छे से करनी होगी, जो भी सरकारी नई योजनाएं हैं, बिकॉज लॉ का एंट्रेंस एग्जाम में आपको सरकारी योजनाओं से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजनीतिक और शासन से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें आप अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड की बात करें, खेल और पुरस्कार, ये भी आपको थोड़े बहुत देख लेना होगा। एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, कृषि विज्ञान और तकनीक से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन, जो नए नए तकनीक आई है, कोई मिसाइल अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में आप वहां पे देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है, करंट अफेयर का सिलेबस है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है इन दोनों चीजों पे। कौन कौन सा, गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए जो लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से। तो पॉलिटी में भी बहुत बड़ा संविधान है, तो हमारा जो संविधान है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा पूरे संविधान को लेके नहीं रखना है, ठीक है, एमपी जैन, जेएन पांडे लेके नहीं बैठना है, आपको बहुत ही लिमिटेड टॉपिक वहां से अच्छे से करना होगा, वहां से आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाओगे। अगेन मैं बता दूं, देखो टॉपिक तो पता चल गया कि पॉलिटी से क्वेश्चंस आएंगे, पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि क्या पूरा संविधान हमें अच्छे से पढ़ना होगा। 395 आर्टिकल्स है, समझ रहे हो आप, कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो वो सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, उसमें भी आपको बहुत ही शॉर्ट और लिमिटेड ही पढ़ना है। तो आइए अब हम पॉलिटी को डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ एंट्रेंस के लिए, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। अब इसमें क्या क्या करना है आपको, तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, यानी कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे उन्होंने गुलाम बना दिया देश को, कौन कौन से युद्ध थे जो भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, फिर ब्रिटिशर्स आके हमारे ऊपर राज के, ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट रूल हो गया हमारे ऊपर, फिर ब्रिटिश का जो डायरेक्ट रूल था वो हमारे ऊपर आ गया। वो सब कुछ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में मैं कराने वाला हूं, यानी मॉडर्न इंडिया जो आप पढ़े थे वहां पे, वो आपको यहां से कुछ कवर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना जो हमारा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, कितने होते हैं, कब कब इसमें जोड़ा गया है, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो क्वेश्चंस तो इसी टॉपिक से हमेशा पूछे जाते हैं। डीपीएसपी हो गया, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हो गया हमारा। यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यहां से भी संघ विधायिका और कार्यपालिका से भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी राज्य विधायिका और कार्यपालिका। यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी, संघ एवं स्थानीय न्यायपालिका। लोकल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, जैसे पंचायती राज हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गई। ये क्या था, गांधी जी का सपना था पंचायत राज का, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट किसका एक वो था, आइडिया था, महात्मा गांधी जी का था, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, आपातकाल स्थिति में क्या क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया या फिर इमरजेंसी लगा देना हो गया, तो वो उसके बारे में, और इलेक्शंस के बारे में, चुनाव कैसे होते हैं। तो ये वो पॉलिटी के वो मेजर टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो आपको इस पे क्या करना है, मैक्सिमम टाइम भी आपको क्या करना होगा, जो भी बच्चे 2024 में दे रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, उनको क्या करना होगा, मैक्सिमम टाइम आपको पॉलिटी पे, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर पे देना होगा, और माइनर टाइम मतलब कम टाइम आपको किस पे देना होगा, सॉरी,
कम टाइम किस पे देना होगा, तो कम टाइम आपको देना होगा कह सकते हैं इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा टाइम आप बढ़ा सकते हो ज्योग्राफी के लिए और थोड़ा ज्यादा टाइम बढ़ा सकते हो हिस्ट्री के लिए, ठीक है। ऐसे आपको तैयार करना होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो उसमें हम देखिए कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और कितनी कट ऑफ जाती है, कितना इसका फीस रहता है, ये तीनों चीजें हम इस स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए सीट्स जो हमारी है वो सीट्स बहुत ही कम है, 66 सीट ही है और ये मेन कैंपस के अंदर है। इसमें 60 सीटें जो है वो सभी के लिए हैं और 6 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से हैं, ठीक है। यानी टोटल जो सीट्स है वो आप 60 ही मान के चलो, क्योंकि 6 जो है वो क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल 66 सीट है और जो फीस है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ लॉ का वो है 3190 रुपए। कितना है, आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद 3190 रुपए वहां पे देने होंगे फीस। तो अब हमने सीट भी देख लिया और फीस भी देख लिया, अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए कट ऑफ हमने इस हिसाब से रखा है लास्ट ईयर को देखते हुए। लास्ट ईयर में जो पहले राउंड की कट ऑफ होती थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कट ऑफ रखा है। अगर आपका इस हिसाब से कट ऑफ आ रहा है तो आप एक सेफ स्कोर मान सकते हो, आप अपना एडमिशन श्योर मान सकते हो वहां पे, क्योंकि ये कट ऑफ क्या है, एक फर्स्ट राउंड वाली कट ऑफ है। दो भी कट ऑफ आती है वो 2 से 3 राउंड में काउंसलिंग होती है, 3 राउंड में काउंसलिंग होती है। तो ये पहले राउंड की काउंसलिंग के जो मार्क्स है वो मैं बता रहा हूं, उसके बाद 10-15 नंबर हर काउंसलिंग में कम होता है। तो आप मान के चलो कि अगर इससे 20-25 नंबर आपके कम भी हैं तो भी आप एडमिशन मान सकते हो कि आपके होने के चांसेस है। लेकिन अगर आपका इस हिसाब से मार्क्स है, आप ये मान सकते हो कि आपका एडमिशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मेन कैंपस में फिक्स है और पहली जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम जरूर होने वाला है। तो आपको टारगेट क्या लेके चलना है, यही लेके चलना है, सिलेक्शन रही रैंक को टारगेट करके चलना है और उसमें आपको डीएनएस पूरी हेल्प करने वाला है, सिलेक्शन के साथ रैंक दिलाने का भी काम करेगा। सबसे पहले अगर बात करें जनरल का, जो मिनिमम अगर आपका 320 प्लस है या 300 के आसपास भी अगर होगा तो आप ये मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन मेन कैंपस में हो जाएगा, पर आप एक आइडियल स्कोर 320 को ही लेके चलना, ठीक है। आगे हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस का आप यहाँ पे 290 तक जा सकते हो, पर अगेन मैं कह रहा हूं कि आप इस स्कोर को ही आइडियल मान के चलो, आप कोशिश करो इतने मार्क्स लाने की और ये संभव है। बहुत सारे बच्चों का आ भी चुका है, वो बच्चे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद वो कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। ओबीसी का भी आप 310 प्लस है, आप 290 तक के प्लस भी रहेगा तो भी आप एडमिशन अपना कंफर्म मान सकते हो। और यहाँ पे आप 280 प्लस हो तो अगर आप SC/ST कैटेगरी में बिलोंग करते हो, क्यों यहाँ पे कट ऑफ अदर कोर्सेज से ज्यादा जा रहा है, रीजन ये है कि यहाँ पे देखिए एक तो क्या है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, एलएलबी एक प्रोफेशनल कोर्स है और साथ ही साथ इसकी जो सीट्स है वो मेन कैंपस में सिर्फ 66 सीट ही है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है और फॉर्म भी अप्लाई करने में बहुत ज्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। तो अब आपने सब कुछ देख लिया कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, इसमें सीट्स कितनी है, इसकी फीस कितनी है, इसके कट ऑफ कितने हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है हाउ टू प्रिपेयर, अब कैसे इसको हम तैयार करें। तो डीएनएस आप सभी के साथ है और इसीलिए आप सभी के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको पूरी तैयारी कराने वाला है वहां पे। आइए अब हम देखते हैं कि डीएनएस आपको एंट्रेंस एग्जाम में कैसे हेल्प करने वाला है। तो देखिए डीएनएस आपको घर बैठे आपको एलएलबी की तैयारी कराएगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रवेश के लिए, जो 2024 में एलएलबी का होने वाला है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसके अंदर हम देखिए जो भी हमने सिलेबस बताया, जो भी चीजें हम वहां पे डिस्कस किए, उन सभी कोर्सेज का, सभी सब्जेक्ट्स का आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि सपोज आपको एक बार में कोई वीडियो नहीं समझ में आया, आप उसको 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल में आप अपने खोल के हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। जिसके बाद क्लास के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और शॉर्ट नोट्स भी उसका दिया जाएगा। ये दोनों चीजें आपको मिलेगी। क्लास के जो नोट्स होंगे ये भी आपको दिया जाएगा और इसके जो शॉर्ट नोट्स होंगे ये भी आपको रिवीजन करने में, तैयारी में हेल्पफुल रहने वाला है। उसके बाद जैसे ही चैप्टर कोई कंप्लीट होता है आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा
और साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। यानी जैसे मान लिया आपने प्रीएम्बल किया, आपने फंडामेंटल राइट किया, वहां पे क्या होगा, आपको 20 क्वेश्चन का एक सेट मिल गया। आप देख पाओ कि भाई अगर 20 क्वेश्चन हमने प्रीएम्बल पढ़ लिया, अगर हमने भारत का जो संविधान है इसका प्रस्तावना पढ़ लिया, तो क्या 20 क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं? अगर आप 20 क्वेश्चन में से 17-18 क्वेश्चन बना ले रहे हो तो आप मानो आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर आपके 20 में से अगर आपके 10-12 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको और मेहनत की जरूरत है, और अगर आपके 4-5-10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। यानी आप अपनी रफ्तार को देख पाओगे कि क्या 320 नंबर हमको लाना है, अगर पहली राउंड के मेरिट लिस्ट में आना है तो क्या हम उतने क्वेश्चंस बना पा रहे हैं या नहीं। आपको इस चीज को देखने में ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। आप ये पता लगा पाओगे कि हमारी रफ्तार कैसी है। अगर रफ्तार धीरे है तो हमें रफ्तार तेज करनी होगी, और रफ्तार अगर तेज है तो हमें उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो ये आपको हेल्पफुल रहने वाला है। फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जिससे आप अपने एनालिसिस कर पाओगे कि कैसे आप तैयारी कैसी जा रही है आपकी, कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हैं वहां पे। और सबसे बड़ी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा, क्योंकि कोई भी स्टेट लॉ कॉलेज हो गया, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम जो पेपर पैटर्न वो फॉलो करते हैं वो अपने पीवाईक्यू को ही लेते हैं। इसलिए पीवाईक्यू 5 साल का बहुत अच्छे से यहाँ पे कराने वाले हैं, और स्पेशल जो गाइडेंस है वो हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। टिल एंट्रेंस एग्जाम के बाद एडमिशन तक हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं, और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है जस्ट 1000 रुपीज, जो कि 50% ऑफ है। और इसमें जो भी सिलेबस हमने बताया वो सब कुछ इंक्लूडेड है। जो भी नोट्स है ये भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, ये सब कुछ आपके लिए कंप्लीट वन सॉल्यूशन है। एलएलबी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम के लिए वन सॉल्यूशन है ये ऑनलाइन कोर्स। एक कोर्स में आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल, पूरी सिलेबस, पूरा प्रैक्टिस सेट सब कुछ वहां पे मिलने वाला है। बोल सकते हो आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन है एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। तो आप इसमें एनरोल्ड हो सकते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो आप वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं हमारे जो एलएलबी, बीएलएलबी के कोर्सेज में हैं हमारे, और अदर भी कोर्सेज के ये बच्चे हैं जो हमारे सिलेक्टेड है। ऐसे ही अगर चाहते हो कि अगर यहाँ पे आपकी भी फोटो आ जाए तो आज ही जुड़े और तैयारी अच्छे से करें। और अगेन जो भी चीजें हमने यहाँ पे बताई, बहुत सारी चीजें हम यूट्यूब पे भी आपको सीरीज लेके आएंगे। यहाँ यूट्यूब पे भी हम लोग बहुत सारी चीजें कराने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरा शेयर कर दें ताकि हमें भी ऊर्जा मिले और हम भी और भी कंटेंट आप सभी के लिए लेके आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।